गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी तक पढ़ लिया था। अब हम इक्वालिटी बिफोर द लॉ पढ़ेंगे। तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब है ऑल पर्सन्स आर सब्जेक्ट टू लॉ। ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। जो सभी लोग हैं इंडिया के, वो सब लॉ के लिए इक्वल है। अगर कोई भी गलती करेगा, चाहे फिर वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रेस का हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लोग लॉ के सामने इक्वल हैं। ठीक है। और एनीबडी हु वायलेट्स द लॉ, मतलब कि कोई भी इंसान जो लॉ को फॉलो नहीं करेगा या फिर रूल ब्रेक करेगा, उसके लिए अलग पनिशमेंट होंगी लॉ के अकॉर्डिंग। एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग। ठीक है। तो जो लोग हैं इंडिया के, उन सबको राइट है पब्लिक प्लेसेस पे जाने का, जिसमें वी इंक्लूड प्लेग्राउंड, होटल्स, शॉप्स, मार्केट, वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स। ठीक है। इन सब प्लेसेस पे जाना सबको अलाउ है। और कोई भी लोग यहाँ पे अनटचेबिलिटी नहीं फॉलो कर सकते, यानी कि किसी भी लोअर कास्ट के इंसान के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा लॉ है, ये डीबार्स करता है अनटचेबिलिटी को। डीबार का मतलब है रिमूव करता है अनटचेबिलिटी को हमारी कंट्री से। और अगर कोई भी इंसान अनटचेबिलिटी फॉलो करेगा तो उसके लिए वो पनिशेबल है। आगे इन्होंने बता रखा है, जबकि इतना ज्यादा लॉ को लेके कंट्री में सीरियसनेस है, फिर भी काफी रिमोट एरियाज पे, यानी कि बैकवर्ड एरियाज में लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इसी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को अगर हम दलित्स के साथ करें तो उसे हम ब्रोकन टर्म कहेंगे, उस टर्म को हम ब्रोकन कहेंगे। तो ये जो लोग हैं, दे वर नॉट अलाउड टू मिक्स अप विद कॉमन पीपल एंड दे ऑफन मिसट्रीटेड बाय हायर क्लासेस। तो इन लोगों के साथ बहुत बुरा होता था पिछले जमाने में। पर एक थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि खुद एक दलित थे, और उन्होंने इस कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने में, यानी कि बढ़ावा देने में, सोसाइटी में, इंडिया में बहुत मदद की, ताकि इस कम्युनिटी को भी, जो कि एक लोअर कास्ट है दलित, इनको भी इनके राइट्स मिले और इन्हें इक्वली ट्रीट किया जाए, इनके ऊपर कोई कास्ट रिस्ट्रिक्शन ना हो। ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी इन एक्शन। डेमोक्रेसी इन एक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो द यूज ऑफ फंडामेंटल राइट टू इलेक्ट, अपॉइंट द लीडर और टू रिमूव देयर रूलर्स इज कॉल्ड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ठीक है। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का बेसिकली ये मतलब है कि हर एक सिटीजन को प्रॉपर राइट है कि वो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो वो इलेक्शन में खड़े हो सकता है, और उसे पूरी की पूरी छूट है कि वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। ठीक है। तो इसके अंदर आता है कि द सोसाइटी इज फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑन कास्ट, जेंडर एंड इकोनॉमिक स्टेटस। जो हमारी सोसाइटी है वो बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कास्ट, जेंडर और इकोनॉमिक स्टेटस पे। तो कोई भी इंसान इलेक्शन में खड़ा हो सकता है और वो हमारी मेजर पॉलिटिकल पार्टी का हेड बन सकता है। ठीक है। नो वन शुड गेट प्रिविलेज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है। किसी को यहाँ पे स्पेशल नहीं मिल सकती ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और रेस। किसी को यहाँ पे धर्म और जाति के ऊपर कोई स्पेशल प्रेफरेंस नहीं मिल सकती कि ये इस जाति का है तो यही खड़ा होगा। कोई भी यहाँ खड़ा हो सकता है, कोई भी अपने फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे यूज कर सकता है। अगर कहीं पे भी अनटचेबिलिटी प्रिवेल होगी, जो कि हमारे पुराने ओल्ड एज कास्ट सोसाइटी में होती थी, तो वो पनिशेबल है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अबॉलिश कर दी है। अबॉलिश का मतलब रिमूव, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिमूव कर दिया। तो एक जो ट्रू डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, वहां पे कोई भी सोशल डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सोशल डिफरेंस का मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस। ओके। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक डेमोग्राफी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे किसी तरीके की एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकती। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, शोषण। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण, यानी कि यहाँ पे एम्प्लॉयज के साथ
और वर्कर्स के साथ और पीजेंट्स के साथ बिल्कुल भी शोषण नहीं होना चाहिए, यानी कि employer should not exploit the employee, worker should not exploit by the owner and peasant should not be exploited by the जमींदार यानी लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, तो आगे इसमें दे रखा है देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन द सोसाइटी एंड देयर इज नो इकोनॉमिक जस्टिस। सॉरी, यहाँ पे दे रखा है इफ देयर इज नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अगर यहाँ पे कोई भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है वेल्थ का और कोई इकोनॉमिक जस्टिस नहीं है तो जो हमारी इकोनॉमी है वो एक वो एक इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स हमें पूरे करने चाहिए ताकि हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री फुलफिल करे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। तो स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी में इन्होंने हमें एक औरत के बारे में बताया जिसका नाम है रोजा पार्क्स। तो रोजा पार्क्स एक अफ्रो अमेरिकन थी। तो शी वॉज रिफ्यूज टू सिट टू अ वाइट मैन इन अ बस। तो उससे ना वो एक बार बस में ट्रैवल कर रही थी और उसे मना कर दिया गया कि वो एक वाइट मैन के साइड में नहीं बैठ सकती क्योंकि वो खुद एक ब्लैक थी। ठीक है, तो ये जो रिफ्यूजल था, इस रिफ्यूजल की वजह से इन लोगों ने, ब्लैक लोगों ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम था सिविल राइट्स मूवमेंट। ठीक है, ये मूवमेंट यूएसए में शुरू किया गया था मार्टिन ल्यूथर किंग के द्वारा। ठीक है, तो many people even called this movement as black power movement। बेसिकली ये लोगों के, ब्लैक लोगों के राइट्स दिलाने के लिए था मूवमेंट, इसलिए इसे ब्लैक पावर मूवमेंट भी कहा जाता था। और ये जब मूवमेंट एंड हुआ तो इस मूवमेंट की वजह से डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और मैटरनल ओरिजिन भी एंड हो गया। यानी कि कोई जगह, जैसे कि कोई इंसान, उसका रंग क्या है इसके बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उसका रिलीजन क्या है इसके बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और वो कहाँ पैदा हुआ है इसके बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। द राइज ऑफ दिस पावर लीड टू द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, जो कि बराक ओबामा थे। ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे और इस प्रेसिडेंट की वजह से ब्लैक लोगों की होप्स भी और बढ़ गई थी और उन्हें उन लोगों के राइट्स ऑलरेडी मिल चुके थे इस मूवमेंट की वजह से। ठीक है, तो जो सोसाइटी में ब्लैक लोगों की तरफ लोगों का स्वभाव था, यानी कि लोगों का एटीट्यूड था, वो चेंज हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा चैप्टर करेंगे।